मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए 326 करोड़ 60 लाख के 117 अलग अलग कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। वहीं मंच से चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद की कोई जगह नहीं, यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को बालाघाट में किसान सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे, जहां उनका आदिवासी परंपरा के अनुसार स्वागत किया। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ढोल बजाकर आदिवासी कलाकारों को उत्साहवर्धन किया। पहले उन्होंने हॉकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ का लोकार्पण किया। इसके बाद रेंजर महाविद्यालय में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए। यहां दिव्यांगों के बीच उपकरणों का वितरण किया। साथ ही 326 करोड़ 60 लाख के 117 अलग अलग कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। 4000 से अधिक सहायक उपकरण प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। दिव्यांग जनों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए लगभग 2 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि और उनके सहायता उपकरण एक एक दिव्यांगों के लिए। और अब इस समय जो राज्य शासन के द्वारा मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में नक्सलवादियों के पांव जमने वाले नहीं हैं। पहले आईजी लेवल के अफसर मॉनिटरिंग में लगते थे, लेकिन अब डीजी लेवल के अफसर मॉनिटरिंग करेंगे। नक्सलियों के खात्मे के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी हर हाल में करेंगे। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि अब से गेहूं उपार्जन के लिए 2600 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। लाडली बहनों के लिए उन्होंने कहा कि अगले 4 साल में योजना के मुताबिक धीरे धीरे पूरा पैसा देने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को मुट्ठी बांधकर मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प दिलाया। साल पूरा हमारा है, आगे जाकर के जो करना वो सब करेंगे, लेकिन आज मैं 4000 रुपया प्रति हेक्टेयर से आपके बीच राशि डालने की घोषणा करता हूं। जब ताली बजे तो भाव खड़े होके सभी ताली बजा, इतना आनंद आ रहा, छोटा मोटा थोड़ी है। सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। 4000 रुपया कुंटल, इसका मतलब अपने में से जोरदार अभिनंदन करें। अपनी व्यवस्थाओं का बलबूते पर हमारे किसानों का भला होगा, आपके बीच चावल के खेतों का भला होगा। और इस नाते से विराजे आप लोग आनंद से हमारे बीच। आप चिंता मत करना, इसी साल मार्च के पहले आपके सबके खाते में पैसा आएगा। यही हमने कहा है कि लगभग हमारे सारे किसानों का जितना गेहूं को दे रहे हैं उसके आसपास आपको भी देंगे। जो गेहूं कर सकता वो गेहूं करे, जो चावल कर सकता वो चावल करे। लेकिन ये बात भी आपको बता रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो गया जमाना, जहां पर लोग रोजगार के अभाव में बंदूक उठा करके नक्सलवादी बनते थे, नक्सलवादी बनने के लिए मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। हमारे सारे भाई बहनों के कानून व्यवस्था की स्थिति के बलबूते पर आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, लेकिन कोई आपको परेशान करे, कोई आपको आके तंग करे, कोई किसी राज्य से आ जाए, कोई किसी राज्य से आ जाए, हमारी इस भूमि पे कहीं से भी आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा, ये पक्का बता देते हैं। यहाँ नक्सलवादियों के कोई पांव जमने वाले नहीं है। इसीलिए लगातार कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर सबको लेके चलने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम अपने भारत सरकार का पूरा सहयोग देंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमित शाह जी को, यशस्वी गृह मंत्री के लिए। जोरदार ताली बजाओ अपने गृह मंत्री के लिए। कोई महीना नहीं जाता जब वो छत्तीसगढ़ नहीं उतरते हैं। हर 2 महीने 3 महीने में दिल्ली मीटिंग करते हैं, सब प्रकार के साधन संसाधन देते हैं। और मैं भी लगातार, जब पहले केवल आईजी लेवल पर ये काम देखते थे, हमने अपने एडीजी व्यक्ति को, डीजी लेवल को आदमी को लगाया है। और आज तो डीजी को भी साथ में लेके आया हूं। जो जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ करेंगे, लेकिन हर हालत में नक्सलियों को अपने यहां नहीं रहने देंगे, ये पक्की बात है। हमारे लोग मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के स्कूल बनते हैं, सड़क बनाते हैं, और इनको ये चीज पसंद नहीं आती। ये दादागिरी के बलबूते पर आतंक फैला करके अगर ये माहौल बनाते हैं तो इनकी जगह यहां नहीं रहने वाली है। आज के इस अवसर पर मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा चाहता हूं, लेकिन मान के चलता हूं आपके बीच में से अगर आपने गेहूं लगाया हो, गेहूं भी लगाते हैं अपने यहां, कुछ क्षेत्रों में लगाते हैं, तो गेहूं वालों के लिए भी 2600 रुपए क्विंटल का उनका भी उपार्जन किया जाएगा। जरा ताली बजा के उनका भी अभिनंदन कर दो। जितना जो बोला है हमने संकल्प पत्र में,
धीरे धीरे 5 साल में प्रत्येक व्यक्ति को उतना उतना अमाउंट पहुंचाया जाएगा। और हमारी माताएं बहनें भी बैठी है, लाडली बहना है, जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनाओं का भी। बहनों आप भी चिंता मत करो, आपके लिए भी योजना बनी है। पहले तो हमारे मित्र लेते, जो हमारे विरोधी के वो कहते थे कि चुनाव के बाद सरकार बंद कर देगी। मैं मान के चलता हूं, उनका धर्म है, वो बोलते रहे, लेकिन हमने कहा था कि ये हमारी जवान है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो योजना चालू हो गई, एक भी योजना बंद नहीं होगी, एक भी योजना, प्रत्येक योजना का पैसा दिया जाएगा। आपको पिछले चुनाव के समय 1000 दे रहे थे, अभी 1250 दे रहे हैं, लेकिन आपके रोजगार चालू कराते हुए 1250 तो देंगे ही। लेकिन बहनों आपके लिए ये इतने सारे उद्योग इसीलिए ला रहे हैं कि उद्योग के माध्यम से घर में आप अपना कुछ काम करते करते अगर थोड़ा समय निकाल के वहां जाए तो आपको और बड़ी राशि दिलवाएंगे। और उसके अलावा भी जो कहा है उसको हम अपने 4 साल के अंदर पूरा पैसा देने का आपको प्रयास करेंगे। पूरा पैसा, धीरे धीरे पैसा आता जाएगा। अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो हमारी चिड़िया भर भर पेट। आपके लिए तो सब कुछ है, हमारी तो संस्कृति माता बहनों की पूजा करने की है। मैं मान के चलता हूं, और इसीलिए क्या किसान, क्या युवा, क्या गरीब, क्या महिला भाई बहन, आप सबकी बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज मैं यहां से लांजी जा रहा हूं। हमने कहा कि अगर बालाघाट में आए तो बार बार बालाघाट से जाके निकलने में फायदा नहीं है। एक एक विधानसभा में आएंगे, एक एक विधानसभा में अपने क्षेत्र के अंदर, और ये जो विकास का मामला रहेगा, अगली बार कटंगी, वारासिवनी, और कौन सा एक और बैहर भी आएंगे धूमधाम से। हमारे अपने प्रदेश के अंदर एक एक विधानसभा हमारी उन्नत अवस्था में आए, हमारा प्रदेश सभी क्षेत्रों में लगातार देश के अंदर नंबर 1 आए। यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है और हम सबका संकल्प है। तो मेरे साथ बोलिए, विकास के मामले में लगातार हम सब लगे रहेंगे। सब तैयार है? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो। मध्य प्रदेश को, पूरे प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। सभी माता बहनें खड़े हो जाए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर, और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और विकास का संकल्प ले। ये हमारी सरकार गरीबों को लेके चलने वाली सरकार है, सभी के जीवन को बेहतर बनाने वाली सरकार है। यहाँ पर कोई बात की कमी नहीं आएगी। तो हम सब तैयार है? बोले भारत माता की। सम्मेलन में 9 विभागों की योजनाओं की प्रदर्शनी। किसान सम्मेलन में 9 विभागों की योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। इनमें कृषि, उद्यानिकी, सीसीबी, NRLM, वन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और स्वास्थ्य विभाग शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदर्शनियों को अवलोकन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।